Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Hussain and welcome to my channel and Facebook page We Learn. आइए व्यूअर्स, तो आज हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी इस आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज़ डी सम फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। डी सम फंक्शन जो है वो किसी भी कॉलम्स में जो वैल्यूज़ हैं उनको किसी क्राइटेरिया की बेस पे, जो क्राइटेरिया हम मेंशन करेंगे जो मैच करता हो उसके बेस पर उसको सम करता है। ये एक बहुत ही आसान, बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है जो कि हम जैसे सम इफ़ और सम इफ़्स की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सम इफ़्स में हमें बार बार कंडीशन लगाना होती है, अलग अलग लिखना होता है, लेकिन इसमें हम एक ही दफ़ा में कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है उसके मुकाबले में। तो आइए देखते हैं हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आखिर में मैं आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप अनलिमिटेड डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जैसे आपको पता है कि व्हाट्सएप पे जीबीज़ में डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको एक साइट बताऊंगा वहां से आप जीबीज़ में भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आइए पहले अपनी इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्राइटेरिया, मेरा फ्रूट भी हो सकता है, रेट है, क्वांटिटी है, मैं 3 क्राइटेरिया ले रहा हूँ। इसके बेस पे मैं अमाउंट चेक करूँगा। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ इसको मैंने पेस्ट कर दिया और एक कॉलम, एक रो नीचे ले लेंगे, इसकी भी मैंने लाइन ड्रॉ करा दी। अब जो मेरा क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है मेरा, ये डेटाबेस है पूरी। इसमें से कुछ मैं मुझे अमाउंट चाहिए होगा जिसको मैं इस क्राइटेरिया के बेस पर चेक करना चाहता हूँ। अब हम यहाँ टोटल हमें चाहिए है ऊपर दिए हुए क्राइटेरिया के बेस पे, तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल अमाउंट और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे डी सम का, इक्वल टू डी सम, ब्रैकेट ओपन, इसमें सबसे पहले डी सम के फार्मूले में हमें डेटाबेस डिफ़ाइन करना होगी। ये पूरी डेटाबेस है, ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद इसको फ्रीज़ कर देंगे, F4 लगाएंगे, फ्रीज़ हो गया, कॉमा। इसके बाद हम बताएंगे कि फ़ील्ड क्या है हमारी, जिसके बेस पे हमें सम करना है, जिसका सम करना है। फील्ड आ गए अमाउंट। इसके बाद हमने इसको भी चाहें तो फ्रीज़ कर लें। इसके बाद हमने कॉमा लगाया। अब हमें क्राइटेरिया बताना है। क्राइटेरिया में हम ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, इतना हिस्सा। क्राइटेरिया में ये फील्ड्स आ जाएंगी और इनके नीचे जो हम क्राइटेरिया लिखेंगे उसके हिसाब से वो हमें कैलकुलेट करके इसका अमाउंट बता देगा। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अभी चूँकि क्राइटेरिया में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए इसने टोटल सम को यहाँ पर हमें डिस्प्ले करा दिया। अब मैं यहाँ पर चेंज करके देखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ यहाँ एप्पल। अब एप्पल जितने हैं, देखिए एप्पल एक ही है, एक ये 2 रो में एप्पल हैं। इसमें अमाउंट है 2000, इसमें है 4500। इसने इसका टोटल हमें यहाँ पर दिखा दिया। इसका टोटल आ गया 6500। अब मैं इसमें एक और क्राइटेरिया अगर मेंशन कर दूं कि जिसके रेट 200 है, तो 200 अगर रेट है और एप्पल है तो उसका अमाउंट कितना है, 2000। इसने 2000 बता दिया। अब मैं इसी तरह अगर चाहता हूँ कि 300 वाले कितने हैं, 300 लिखता हूँ, तो इसने बताया 4500। ये देखिए 4500 यहाँ से आ गया। और अगर मैं रेट बिल्कुल हटा देता हूँ तो ये इन दोनों में सिर्फ एप्पल को ये कंसीडर कर रहा है। एप्पल क्राइटेरिया सिर्फ एप्पल है मेरे पास, उसके रेट कुछ भी हों, उसकी क्वांटिटी कुछ भी हो, और वो मुझे इसका टोटल बता दे। देखिए इसने टोटल बता दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर एप्पल हो और 10 केजी की क्वांटिटी हो, 10 केजी की क्वांटिटी है तो अमाउंट कितना है, 2000। इसने देखें 2000 आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 15, तो देखिए 15 पे कितना था, 4500 आ गया। अब हम तीनों भी क्राइटेरिया में मैच कर सकते हैं कि एप्पल हो, रेट हो 200 और क्वांटिटी हो 15। तो देखिए ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो इसलिए आ रहा है कि 200 क्वांटिटी पे रेट, 200 रेट पे क्वांटिटी है 10 केजी। यहाँ 15 मैंने लिखा, इसलिए 15 वाला कोई भी नहीं है। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो देखिए 2000 अमाउंट आ गया। और अगर मैं अब इसके बाद सेकंड किसी और को चेक करना चाहता हूँ, जैसे मैं मैंगो चेक करता हूँ, मैंगो,
मैंगो कितने हैं 21,000 और 8,000, ये आ गया 29,000। अब मैं अगर स्पेसिफाई करना चाहूँ कि जो 200 वाले हैं वो कितने हैं, 200 वाले हैं 8,000 के, ये देखिए 8,000 अमाउंट आ गया। अब मैं इसी तरह चेक करना चाहता हूँ 300 रुपीज़ वाले मैंगो का अमाउंट कितना है, इसने बताया 21,000। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि रेट कुछ भी हो और अगर क्वांटिटी 40 हो तो वो बताए, तो इसने देखें 40 क्वांटिटी थी तो 4,800 आ गया। इस तरह इसमें से मैं कुछ भी किसी भी क्राइटेरिया के बेस पे अमाउंट निकाल सकता हूँ। तौर पर मैं ये अगर फ्रूट हटा देता हूँ कि कोई भी फ्रूट हो और जिसकी क्वांटिटी 40 हो, तो देखें इसमें यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ही 40 था, उसने उसको बता दिया। इस तरह बताता हूँ कि कोई भी फ्रूट हो, कोई भी रेट हो, क्वांटिटी 20 हो, तो फिर क्या होगा, तो देखें क्वांटिटी 20 में एक ही आ गया 4,000 और एक ही आ गया 6,000, 10,000 आ गया। इसी तरह मैं मज़ीद भी फार्मूले लगा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ जैसे अमाउंट निकाला है, मैं क्वांटिटी निकालना चाहूँ तो मैं टोटल क्वांटिटी, अब मैं क्वांटिटी के लिए इसका क्वांटिटी का फार्मूला लगा लेता हूँ। डी सम टेबल मैंने सेलेक्ट किया, पूरा डेटाबेस, इसको फ्रीज़ किया, कॉमा फील्ड। अब मुझे क्वांटिटी अगर चाहिए तो मैं क्वांटिटी को पे क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं फ्रीज़ कर देता हूँ, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया मैं यही ले रहा हूँ, इसको मैंने लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इसमें ग्रेप्स की क्वांटिटी कितनी है, देखिए यहाँ पर 20, 10, 30 और 30 60 kg, ये देखिए 60 kg आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ग्रेप्स जिनके रेट 250 हों उनकी क्वांटिटी कितनी है, एंटर किया मैंने, देखिए उनकी क्वांटिटी 10 है। यहाँ से देखिए ज़रा ग्रेप्स कहाँ हैं, 250 वाले कितने हैं 10 kg, और 10 kg हैं तो इनका अमाउंट कितना है, ये देखिए 2500। इसी तरह अगर मैं इसको कर देता हूँ मैंगो, अब मैंगो देखिए एक 200 वाले हैं, एक 300 वाले हैं, कोई भी नहीं है 250 वाला, इसलिए इसने ज़ीरो दिखा दिया। अब मैं अमाउंट हटा देता हूँ तो देखिए इसने इसको भी ले लिया, इसको भी ले लिया, क्योंकि यहाँ रेट भी मेंशन नहीं है और क्वांटिटी मेंशन नहीं है। अगर मैं रेट मेंशन कर देता हूँ 200, तो इसने बताया कि 200 वाले 8,000 का अमाउंट है इसका, और इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी मैंने निकाली तो आ गई 40। तो व्यूअर्स आपने देखा कि ये बहुत ही आसान है डी सम का फार्मूला, और इसको हम बहुत आसानी के साथ एक दफ़ा कहीं भी एक छोटी सी टेबल बनाकर टेबल और अपने क्राइटेरिया के मुताबिक उसको हम किसी भी डाटा को चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ फार्मूले को लिख के आपको दिखा देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा इसको। फार्मूला टैक्स लिखा मैंने। ये फार्मूला टैक्स ये करता है कि किसी भी जगह जो फार्मूला हमने यूज़ किया उसको डिस्प्ले करा देता है, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए ये आ गया फार्मूला। इस फार्मूले में क्या हो रहा है, सबसे पहले डी सम लिखा मैंने, उसके बाद मैंने डेटाबेस लिखी, उसके बाद फील्ड और उसके बाद क्राइटेरिया। ये इसका फॉर्मेट है डी सम फार्मूले का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि वीडियो के आखिर में मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप बड़ी फ़ाइल जो कि जीबीज़ में हों उनको भी आसानी के साथ व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हम सेंड कर सकते हैं। तो आइए उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ सर्च कर लें टॉफ़ी शेयर। टॉफ़ी शेयर जैसे ही आप लिखेंगे ये टॉफ़ी शेयर की वेबसाइट खुल जाएगी। इस पर आप क्लिक करें, जो भी फ़ाइल आपको भेजना हो। ये मैं क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास जैसे ये विंडोज़ 10 का सेटअप मौजूद है। अब ये देखिए कितनी इसकी प्रॉपर्टीज़ लेके देखते हैं कि कितना स्पेस लेगी। ये 3.8 GB का डाटा है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया या डबल क्लिक कर लें
ये देखिए सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको कहीं भी सेंड कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप, फेसबुक, मेल वगैरह पर। तो इसको हम यहाँ से व्हाट्सएप पे जैसे मुझे भेजना है, व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा व्हाट्सएप आ गया। अब व्हाट्सएप पे क्यूआर के थ्रू हम इसको लिंक करते हैं। ये देखिए लिंक हो गया है। कभी थोड़ा सा मेरा नेटवर्क स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसको लिंक हो जाने दें। ये लिंक हो गया। मुझे सर्च करना है इस पर, मैं अपने अकाउंट पर इसको भेज रहा हूँ। ये मैंने सेंड किया और ये देखिए सेंड हो गया। ये फ़ाइल आ गई। इस फाइल को मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये यहाँ पर आ जाएगा और मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो आपने वेबसाइट नोट कर ली होगी, इसका नाम है toffeeshare.com। इस पर आप जीबीज़ में बड़ी फ़ाइलें भी आसानी के साथ व्हाट्सएप वगैरह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी। लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।